તમે જોઈ શકો છો કે મારી પાછળ આટલા બધા જેસીબી પડ્યા છે, ડમ્પર પડ્યા છે। આ બધા આવતીકાલે સવારે 5 થી 7 વાગ્યાની આસપાસ ચંડોળા તળાવમાં જેટલા 10,000 જેટલા મકાનો આવેલા છે અને એ મકાનોના પરિવારને તમે ગણવા જાઓ તો 30,000 થી 40,000 જેટલી વસ્તી થાય। હવે સવાલ એ ઊભો થાય છે કે સરકાર વિકાસ કરે, વિકાસ કરવામાં કોઈ ખોટ નથી, વિકાસ કરવો જોઈએ, દેશની પ્રગતિ આગળ વધવી જોઈએ, એમાં કોઈને ના નથી અને દેશના કામમાં પણ પબ્લિકને સાથ આપવો જોઈએ। પણ આજે 10,000 મકાનો છે, 40,000 પરિવારો છે, એ લોકોને સરકારે કોઈ વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરી આપવી પડે, કેમ કે આ લોકો જોડે ભારતીય નાગરિકતાના ટોટલ જેટલા પુરાવા હોવા જોઈએ એ પુરાવા છે। અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચના આ લોકોને લઈ ગઈ હતી અને પુરાવાના આધારે એ લોકોને ફરી મુક્ત કરવામાં આવ્યા છે અને આ લોકોને કહેવામાં આવ્યું છે કે તમે અહીંયાથી રાતોરાત ઘર ખાલી કરી નાખજો। અમારે સરકારથી ખાલી એક જ વિનંતી છે કે તમે વિકાસ કરો, પણ જે લોકો ગરીબો છે એ લોકોને વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરી આપજો। રઈસ સૈયદ, અમદાવાદ। ये सब करके उनको क्या फायदा हो रहा है? हमने क्या उनका कुछ करे या फिर उनका कुछ नुकसान करे, या फिर हम लोग बंगाली थोड़ी ना है, इंडियन हो। मैं यहाँ के हूँ, मेरे बच्चे मैं गांधीनगर में मैं जन्म हुई, मैं गांधीनगर के मेरा जन्म रखा है, मेरा स्कूल सट्टे सब कुछ है, फिर भी हम लोग को ऐसा क्यों करे? हम लोग को कुछ मत दो, कुछ भी नहीं चाहिए, थोड़ा जमीन दे दो, वहाँ पे हम लोग फुटपाथ बन के रहेंगे। कहाँ पे जाए? रास्ते में नानी अम्मी को लेके कहाँ जाए? कौन है हमारे बाप? रहते हुए आज बाप भी हमारे पास नहीं है। बाप भी नहीं है? बाप बाहर है, काम करते हो वहाँ? काम करते। भाई कोई? भाई नहीं है, छोटा सा एक भाई है घर छोटा, वो भी आप लोग दोनों क्या काम करते हो? मैं मजदूरी नहीं करती, मेरे बच्चे कुछ नहीं करते, मैं मजदूरी करती हूँ, मजदूरी करके खाती हूँ, पेट पालती हूँ। और कहीं सर सरकार को हमने तो वोट, हम लोग जब से वोटिंग हमने हुई है तब से हम सरकार को वोट दे रहे हैं, वो सरकार भी हमारे बात नहीं सुनती। जब वोटिंग होता है तब आता है कि हमको वोट दो, तुमको ये करेंगे वो करेंगे, जब वोटिंग हो जाता है तो भूल ही जाता है। तो ये रास्ता दिखता भी नहीं उन लोग को, रास्ते पे आती नहीं, बोलते तुमको पानी की टैंकी बना दूंगी, सरकारी पानी दूंगी, सरकारी लाइट दूंगी, जब वोटिंग हो जाता है सब भूल जाते हैं, तो कोई नहीं आता। क्यों रो रहे हो? क्यों रो रही? बेघर हो रही इसलिए रो रही हूँ। क्यों रो रहे हो? रो नहीं तो क्या करूँ? कोई खुशी मनाओ, खुशी हो रही है हमारे, एक ही हमको घर दे रहा है, रो नहीं तो क्या करूँ? बच्चे लेके कहाँ जाओ? हम मार डाले ना हमको, यहाँ पर मार डाले या मट्टी दे देगा हमको ये सिवा कुछ भी नहीं, हम कहाँ जाए? मेरी अम्मी भी आंखों में नहीं दिखती, कहाँ लेके लग फिरूँ मैं उसको? किधर जाओ मैं बताओ मेरे को? आप लोग इंसाफ करो, हमारी मदद करो, आपको हाथ जोड़ के बोलती हूँ, हमारी मदद करो। जब आए आप लोग यहाँ पर हमारी कुछ मदद करो। सरकार ने हमको लाइट दिया, किस लिए दिया? हम यहाँ की नागरिक, हमारे प्रूफ देखे उन्होंने। सरकार हमारी वोट लेती है, हमारे नाम वहाँ पर है, वही तो वोट लेती है ना हमारी। क्यों लोगी वोट? अगर तो हम कहीं दूसरी जगह के होते तो हम यहाँ कितना 20-25 साल 22 साल होने वाले, हमारी उम्र 25 साल से ऊपर होगी। मेरी अम्मी को 50 साल, 2002 की धमाल हुई थी, तब से मेरे उससे पहले मेरे अम्मी लोग क्या पे धमाल में हम लोग छोटे छोटे थे, वो सब कागज हमारे पास पड़ा है। हमारे पास सरकार ने पैसे दिए, हमको सामान दिए, सब कुछ दिए। अब क्यों ऐसा करो? हमारे क्यों जुल्म कर रहे हो? ऐसा क्या किया हमने? क्यों जुल्म कर रहे हो? बताओ हमको। सबने सपोर्ट दिया, जब आते गए नर्सिंग में हम लोग जेल भी जाके आए, ये तो क्या मिला हमको? कुछ नहीं। सब हमारी भी पैदाइश यहाँ की हुई है, हमारे बच्चे लोगों की भी पैदाइश यहाँ की हुई है। बच्चों को लेकर कहाँ जा रहे? छोटे छोटे बच्चे होंगे, घर देंगे लेकिन घर का साफ ना बोलते कहाँ जाएंगे?
देखिए पूरे लोग से हमारे आधार सब पूरे प्रूफ है हमारे पास। हाँ उसके अंदर आना पड़ेगा बढ़ा जाता है ओ माँ पूरा डॉक्यूमेंट है हर चीज एड्रेस बताओ, एड्रेस वाला बताओ, क्या उसका वक्त एड्रेस वाला बताओ भाई। यूं घुमा कोई एक बोले फिर दूसरे को वक्त दिया जाएगा, उसके बाद वो बोले। सब साथ में बोलोगे ना, कोई मतलब नहीं रहेगा। रहे हो आप? खाला कहाँ जा रहे हो आप? बहुत बुजुर्ग है। खाला कहाँ जा रहे हो? ये बोल भाई, खाली देख रहे भाई, इधर देखो। खाला कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ जा रहे हो? थोड़ा आगे आ जाते कैमरे, ये आ रहा होगा सब, ये सब आ रहे होंगे, देखना जरा। अच्छा ये क्या है चाचा, ये पेपर सारे? ये पेपर से हम लोग को बोले थे आपको घर दिया जाएगा, आप यहाँ से खाली करके जाना, तो हमारे लोग के लिए 10,000 मकान बना था। अच्छा ये चंडुले वाले लोग के। एक मिनट, ये गुजराती में लिखा है हाउसिंग फॉर ऑल हाँ ना मिशन में सार्थक करती मुख्यमंत्री गृह योजना, घर के लिए। आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री थी, हाँ जब दिया था। फॉर्म वगैरह भराए गए थे आपसे? फॉर्म भरे थे हम लोग ने, तो फॉर्म जमा हुए, लेकिन वो हमारे को घर मिले नहीं। और ये मिले, क्या हुआ? बस कोई ने ध्यान ही नहीं दिया हम लोग को। जब टूटेंगे कब जमा करे थे आपके फॉर्म? ये जब आनंदीबेन पटेल थी यहाँ के गुजरात के मुख्यमंत्री। हाँ फिर इनको जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए चुनाव जीतकर, हाँ उसके बाद मुख्यमंत्री बनाया था, और उस वक्त आपको क्या कहा गया था? तो बोले आपको चंडूला खाली करना पड़ेगा, आपको ये फॉर्म भरो और मकान दिया जाएगा। कुछ पैसा वगैरह भी भरा था कभी? नहीं, कुछ पैसा भरा नहीं भरा था। बोले वहाँ मकान बनेगा, वहाँ आपको देना पड़ेगा। कहाँ पर? यहाँ पर बटुआ में आधा पैसा देना पड़ेगा हमारे को। 10,000 मकान बनाएंगे, बोले आपको चंडूले में वहीं पे दिया जाएगा मकान। अच्छा, तो नहीं दिया मकान आपको? नहीं दिया हम लोग, क्योंकि 2014 से हाँ ये 2025 चल रहा है। हाँ वही तो है ना, 11 साल हो गए। 11 साल हो तो गए। मकान आपको अभी तक नहीं मिला। और अब क्या हुआ है अभी? अब ये तोड़न ताड़ी कर रहे हैं, अभी हम लोग कहाँ जाएंगे बताओ? क्या बोला आपको, किसने आकर क्या बोला आपको यहाँ पर? अब हम तो काम पे थे भैया, और बता रहे हैं। पुलिस वाले आए ना, तो डब्बे में बोले कि खाली कर देना, सुबह 7 बजे खाली कर देना घर। कौन आया था? पुलिस वाला आए, PI सब थे, मैडम भी थे, सब थे। बोले घर खाली कर देना सुबह 7 बजे। कितने बजे आए थे पुलिस वाले? शाम को 6 बजे आए। और क्या कहा था? बोले खाली सुबह में हो जाना चाहिए, वरना फिर सामान के संगात में घर तोड़ देंगे अगर घर खाली नहीं करेंगे तो। हमने बोला भी कि हमको टाइम दो, घर देने का बोले तो घर भी नहीं दिए, न टाइम भी नहीं। हम कहाँ जाएंगे हमारे बच्चे लेके? इसी धूप में कहाँ बैठेंगे हम लोग? कुछ तो आसरा होना चाहिए ना। आज 50 बरस के बाद हमको ऐसा बोल रहे कि घर खाली, एकदम ही बोल रहे। थोड़ा तो मौका देते हमारे को कि भाई थोड़ा बहुत मौका लो, कि भाई कल 2 महीने का या 8 दिन का ही मौका हमको आप देते, तो हमको ऐसा लगता है कि 8 दिन का मौका दिए। कुछ मौका नहीं दिए, एकदम तात्कालिक। कहाँ जाएंगे? तात्कालिक बोले घर खाली करो। सुबह से हमने रोटी तक नहीं खाई, टेंशन भी आ गया कि क्यों ऐसा किया, हमको तात्कालिक घर खाली करने का बोल रहे। कुछ तो करते हैं हमारे शायद, बिगड़ बोले खाली कर दो। कहाँ जाएंगे हम? व्यवस्था नहीं की? नहीं, कुछ भी नहीं। मकान होंगे यहाँ पर? यहाँ पे तो अंदाज से तो 30 हो गए ऐसे। 25-30 हजार? नहीं इतना नहीं है, कम है, कम है। 10-12 मकान। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 62 बरस है। कहाँ पैदा हुए आप? मैं ऐसे तो बम्बई में पैदा हूँ। बम्बई में पैदा? हाँ, ये मेरी बहन है छोटी। तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह है बॉम्बे का आपके पास में? वहाँ है, बम्बई का है आपके पास में? अहमदाबाद में कब से हैं आप? अहमदाबाद में यहाँ हुआ मेरे को, मैं 12-13 बरस का था जब आया। तो कितने साल से हैं आप यहाँ? यहाँ पर 51 बरस हो गया। इस मकान में चंडोला तालाब? हाँ, यहीं पे 51 साल हुआ मेरे को। 51 साल से आप यहाँ? हाँ, यहीं रहता हूँ। पापा मट्टी का बना कर रहता था, मेरी जन्म तारीख का, मेरे बच्चों की भी जन्म तारीख है। तो क्या कोई बांग्लादेशी या पाकिस्तानी भी रहते हैं क्या यहाँ? नहीं, हमको नहीं मालूम। बांग्लादेशी रहते हैं। ये बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल के हैं या जो बांग्लादेश जो देश है वहाँ के हैं? बांग्लादेश के हैं। पश्चिम बंगाल के हैं या पश्चिम बंगाल के? वो तो हमको पता नहीं है। बांग्लादेश के? ये बड़ा कंफ्यूजन है कि सिर्फ बंगाली बोलने वाले सब बांग्लादेशी नहीं होते हैं, तो ये वो पश्चिम तो बंगाल के भी होते हैं। बांग्लादेशी को चलो निकाल भी दिया, लेकिन बांग्लादेशी तो चलेगा, पर हम कहाँ जाएंगे? वो तो उनके देश तो चलेगा। ये तो निकाला भी जाना चाहिए, वो तो हमको भी मालूम है। बांग्लादेशी को अगर जा सकता है, पर हम तो नहीं जाएंगे।
हम तो तोड़ेंगे तो भी नहीं जाएंगे, हम तो यहीं पे बैठे रहेंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे लेके जाएंगे, हम तो सब बच्चे लेके यहीं। हमारी छोटी छोकरी है ये, 6-7 साल की छोकरी है, अब कहाँ लेके जाओ? हमारे मकान तोड़ दिए जाएंगे तो कहाँ लेके जाएंगे हम बच्चे? हमारा टोटल आगे 40 मेरी 42 ईयर्स है बराबर, यहीं पैदाइश है मेरी, ना हम लोग बंगाली ना पाकिस्तानी। अगर पाकिस्तानी होते तो जब से हम लोग यहाँ रह पाते, जब से निकाल होता ना। अब ना तो हम बंगाली है ना पाकिस्तानी, यहीं की पैदाइश यहाँ की है। ऑलरेडी 42 ईयर्स हो चुका है हमको यहाँ पे। मम्मी पापा सब वो कहाँ पे? और टोटल यहीं पे मम्मी पापा वहाँ पैदा होते राजस्थान में, बाकी वो लोग भी लगभग 70 साल से यहीं के हैं, और दोनों की तो डेथ हो चुकी है। यही दादी दादा की भी है बर्थ सिटी है, बर्थ सिटी है, जो काला फोटो वो सब है। शुरू से हमारे को आश्वासन दिया था 2022 में कि तुम लोग को घर मिलेगा, किसी के घर से छत नहीं जाएगी। लेकिन अब ये 3 साल के बाद हमारे साथ ये हो रहा है कि घर की छत ही छीन रहे। छत क्या देंगे, छत ही छीन रहे वो लोग। आपका क्या नाम है? मोहम्मद आरिफ। ये मेरा आधार कार्ड है, मेरी जन्म तारीख भी है। 35 वर्ष की उम्र हुई, यहीं थी पैदा से। यहाँ पे अभी इस तरह से पहले 4-5 दिन पहले तो दूध पीते बच्चों तो उठाया गया, जिसमें औरत लेडीज तो उठाया नहीं सकते, तो लेडीज तो उठाया ना, दूध पीते बच्चों तो उठाते ले जाए, ऐसे दूधे पिया से ना वो ना, फिर वहाँ से ले जाए वो बंदला जैसी बोलो तुम सब, और हम लोग बंदला जैसी नहीं है, हम प्योर हिंदुस्तानी है। बिना चंपलों के 10-12 किलोमीटर हमारे सब बंदों को मतलब जहाँ जो लड़के उठा के ले गए थे ना, ऐसे लड़के बच्चे जो भी बुढ़े बिना चंपलों के नंगे पेड़ धूप के अंदर चलाया उन लोगों को, पैदल चलाया यहाँ से। हाँ, बच्चों को और आदमियों को चंपल पहले तो उठा लिया, परमिशन है बोला मारो तो सामने से किसी से पूछो, मासूम बच्चे तुम दूध देते हो, तुम तो रह मार जा। आज लाइट कनेक्शन में कुछ काटने आए थे ये लोग? आए थे, लाइट सुबह में काट के गए, इस तरफ का काटे नहीं, उस तरफ का काट के गए, बंगाली वास की तरफ का लाइट सब काट के गए, इस तरफ का लाइट कोई काटा नहीं, हम लोगों को पूछा भी नहीं, कोशिश कर दिया कैसे बांग्लादेशी है। और हमारे को डायरेक्ट आके एक ही बात कर दी है, पुलिस वालों ने 4-5 जन आए थे, एक मैडम आई थी जो कल पैदल चलाकर पुलिस ले गई थी परसों, उनमें आप में से भी कुछ लोग थे? एक ये रहा, देखो ये रहा, ये पैदल गए थे, आजा ये भी था, ये भाई थे, ये पैदल गए थे। फुटबॉल बांग्लादेश में पैदा हुए या पाकिस्तान में? इधर इंडिया में वहाँ कहाँ जाएंगे? मम्मी पापा और सब कहाँ पैदा हुए? बात कर रहे थे मम्मी पापा हाँ मुंबई में, बोले ना वो मेरे पापा थे, वो जो बोल रहे थे अभी हम लोग। हाँ, अपनी पैदाइश तो यही की है। और कल तो परसों तुम्हें उठा कर ले गए थे? हाँ, 5 बजे के टाइम पे। 5 बजे ले गए थे? हाँ, 5 बजे के टाइम। शर्ट आउट भी नहीं पहने दे रहे थे, शर्ट आउट ऐसे ले आता, मैंने बोला पहनूं तो मैंने बोला प्रूफ सब है मेरे पास, तो भी मेरे को बोले कि चल वहीं बात करते हैं। अच्छा, फिर पैदल ले गए आपको? हाँ, सब ऐसे पैदल ले गए, बाहर चलाकर कहाँ ले गए थे? बाहर नाके तक के। फिर उसके बाद में गाड़ी में बिठाए, फिर जीप में, फिर वहाँ पे ये इधर फुटबॉल ग्राउंड लेके गए। हाँ, फुटबॉल ग्राउंड लेके गए, फिर वहाँ से जमालपुर तक चलते लेके गए पैदल। हाँ, पैदल रास्ता मान के लेके आए थे सबको। हाँ, सब मीडिया वाले भी आए थे। मीडिया वाले आपको देखकर कुछ नहीं बोलते, खाली चुपचाप रहो बोले, खाली वो सब बात कर रहे थे बांग्लादेशी है बस ये लोग। हाँ, वो तो बस बात ही नहीं बोले, बात नहीं, बात करने आ रहे थे, मार रहे थे, मतलब ऐसा कर रहे थे, मारने आ रहे थे, मतलब ऐसा डंडा पुलिस वाले मारने। हाँ, सामने देख बोले, सीधे चल बोले, ऐसे इस तरह से। हाँ, डॉक्यूमेंट लेके जा रहे तो भी सर, डॉक्यूमेंट दिखा रहे तो भी नहीं है सब। आपके यहाँ से भी किसी को ले गए थे? हाँ, मेरे वहाँ से भी ले गए, मेरे भाई को, मेरे बड़े पापा को, सबको ले गए, मेरी खाला को, हमारे घर की बहू को, सबको ले गए। हाँ, हमारे घर की बहू को भी ले गए। ये रहे मेरी भाभी, इनको भी ले गए, छोटे छोटे बच्चों के संग। परसों के दिन छोड़ा, अक्खा दिन बच्चे रो रहे थे, टॉयलेट भी नहीं धुलाने दे रहे, दूध भी नहीं पिलाने दे रहे बच्चों को, ऐसा लेके अक्खा दिन हम परेशान हुए। सीधे बैठो, सीधे खड़े रहो, सीधे पलाठी मार के बैठो, इतना हमको भूख। हाँ, ऐसा हमको इतना परेशान करा है। सुबह के रात को 12 बजे छोड़े, अक्का दिन हमारे को भूखा प्यासा रखा ना। आज बोल दिया घर खाली कर दो, इतना अत्याचार। आप लोगों को जब वहाँ लेकर गए थे, हाँ, पहले आपको हवेली ले गए थे? हाँ, हवेली ले गए थे। क्या किसने बात की, क्या पूछा, क्या बोल रहे थे? सब यही बोल रहे थे कि तेरा बता, प्रूफ बता। मैंने बोला प्रूफ बोला, मैंने क्या भाई दे नहीं पा रही, तू दे देना बयान। हाँ, वहाँ देखकर बोलो, जो है वो बोलो, तू बोल। मैंने प्रूफ दिखाया तो बोले मानना है, बोले सबका हो जाएगा, फिर इसके बाद में बोले छोड़ा जाएगा, बोले ऐसा बता रहे। हाँ सर, खाना वाना खिलाया? हाँ, खाना ना खिलाया।
खाना ना खिलाया है। या दूसरे दिन छोड़ा है उसी दिन नहीं, रात में छोड़ा था 10 बजे के टाइम पे। 10 बजे हाँ 10 बजे के टाइम पे हैं। हाँ इतने हम लोग 25 जनों को था, 25 जनों को एक जगह रखा था हमारे को। क्या बोलकर छोड़ा आपको? दोबारा बुलाएंगे? हाँ दोबारा बुलाएंगे, बोले आना, बोले करेंगे तो तुम लोग आ जाना उस टाइम पे जब हम फोन करें जब भी आना। डॉक्यूमेंट चेक करके और हमारे को यहाँ से ले गए धूप में चलाते। हेलो मेरी बात सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूँ सर, यहाँ पे धूप में चलाते चलाते जब हमारे को लेके गए तो फुटबॉल ग्राउंड यहाँ से लेके गए गाड़ी के अंदर, वहाँ से फुटबॉल ग्राउंड से हमारे को मजदूर गाँव होते होते हो वहाँ जमा टाइम ले गए हमारे को, क्राइम में धूप के अंदर गार्डन में बिठाया। दोपहर सुबह हमारे को बिठाया, फिर शाम को अंदर क्राइम में हमारे को बिठाया। मानी डाल के बैठो, इज्जत से बैठो, लंबे पाँव मत करो, कुछ मत करो, हमारा आईडी प्रूफ ये सब बताया है। उसके बावजूद भी बोलते कि तुम यहाँ के नागरिक नहीं है, डुप्लीकेट है, बोले डुप्लीकेट है तुम्हारा प्रूफ। अभी आपको बोला है कि मकान खाली करो, तो हमारे क्या तो करते हो आप लोग? हमारे को क्या करते हो आप? हमारे नौकरी छुट्टा मजदूरी करने गरीब मानस है हम लोग। अभी छोटे छोटे बच्चे रात बेरात लेके कहाँ जाएंगे, फुटपाथ पे जाएंगे। हमारे को कोई सीधा नहीं दी है, रात को बोल दो कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई भी नहीं। हम शहजाद खान पास भी गए थे तो बोलते शहजाद खान यहाँ है नहीं, यहाँ पे हमारे को हिम्मत देने वाला ही नहीं है। डायरेक्ट आके बोलते तुम मकान खाली कर दो, तुम्हारी जान को खतरा है। किसने बोला है? ये पुलिस वाले आके बोल के गए। जान को खतरा है? हाँ तुम मकान खाली कर दो, तुम्हारी जान को खतरा है। और हम लोग कहाँ जाएंगे अब? क्या मांगे आपकी सरकार? हमारी ये मांग है, हमारे को मकान के बदले मकान चाहिए, मकान के बदले मकान चाहिए। चाहते हैं तो हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारा घर जाएगा, हमको घर मिल जाएगा, हमको कुछ नहीं चाहिए। हमारे बच्चों के नीचे छत है बस, हमको और कुछ नहीं चाहिए। सरकार से हमको कोई नहीं मांगनी, हमको दिलासा दी है। मैं भी घर काम करने जाती हूँ, मेरी भी 2-2 छोकरियाँ आएगी। मेरा आदमी हाथ भरत करता है, कुछ नहीं है। हमारे पास भी यही चंडूले का मकान है खाली, और कुछ भी नहीं है। मेरी छोकरी की तबीयत भी खराब हो गई, ये सब पुलिस उठा के ले जा रहे थे। 3 दिन से भागम दौड़ी कर रहे, उठा के ले जा रहे। आज सुकून मिला तो बोले आज मकान तोड़ देंगे, तो फिर सामान उठवाने का बोल के गए। ये किसकी बेटी है? मेरी है। अच्छा, ये भी यहीं रहता है? हाँ यही रहते हैं, कुछ नहीं, आगे घर भी नहीं हमारे पास। मैं हूँ सर, ये मेरी रुको खली पे आके पीछे बैठ जाओ। बाहर से हाँ पहले सामने रहे। हाँ આર ગુજરાત ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। અમદાવાદ શાહ આલમ ખાતે આવેલો ચંડોળા તળાવ, જ્યાં અહીંયા આશરે 10 થી 15 હજાર જેટલા મકાનો આવેલા છે અને એ લોકો અહીંયા ગુજરાતના છે, મહારાષ્ટ્રના છે, યુપી, બિહાર, પશ્ચિમ બંગાળ એ બાજુના લોકો અહીંયા રહે છે। એ લોકોને સરકાર દ્વારા રાતોરાત મૌખિક કહેવામાં આવ્યું છે કે તમે અહીંયા આ વિસ્તારને ખાલી કરી દેજો, સવાર સુધીમાં તમારા ઘર ઉપર સરકારનું બુલડોઝર ફરી વળશે। આ લોકો જોડે ગુજરાત સરકારના જે આનંદીબેન પટેલ મુખ્યમંત્રી છે ત્યાંના પણ ડોક્યુમેન્ટ છે, જે કોંગ્રેસની સરકાર હતી ત્યાંના પણ ડોક્યુમેન્ટ છે। હવે આ લોકો પોતાના નાના નાના બાળકો અને પરિવાર જે બુજુર્ગ માણસો છે એમને લઈને રાતોરાત જશે ક્યાં?
આ લોકોને હવે કોઈ સરકાર વ્યવસ્થા કરી આપશે ખરી? રઈસ સૈયદ, અમદાવાદ.